बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरा बातें हम लोग कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसा कि नाम ही पता चल रहा है बच्चों, फील्ड। तो फील्ड क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने कहा था कि अगर रेस्ट पे रखते हैं तो अपने चारों तरफ क्या करता है बच्चों, वो एक फील्ड क्रिएट करता है ना। तो चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन लोग कर लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जरा समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब कोई भी चार्ज को, जब कोई सी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी हो, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, है ना, तो ये अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, एक रीजन क्रिएट करता है। और इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स फील करेगा, है ना। तो ये कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक रीजन बनाएगा। और इस रीजन में अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करेगा, वो फोर्स महसूस करेगा। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है सराउंडेड बाय द चार्ज, जहां पे कोई दूसरा जब चार्ज आता है तो वो क्या फील करता है, वो फोर्स फील करता है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब जरा देखते हैं क्या है भाई। अगर मैंने मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया रेस्ट पे, ठीक है, जो यहाँ से कितनी दूरी पे है, वो हमारा r डिस्टेंस पे है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, तो तब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग। तो ये हम लोगों ने समझा क्या बच्चों, ये हम लोगों ने समझा कि हमारा जो है ये चार्ज क्या होता है। ओके, तो ये बातें हम लोग समझ गए कि चार्ज क्या होता है ना। तो ये बातें हम लोग समझ गए कि चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी चार्ज के सराउंडिंग जो रीजन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और हम लोगों ने ये बात जाना भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। अगर उस फील्ड में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आता है, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जरा आप देखते हैं उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो जरा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लेना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है जो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है ना। जिधर हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और बच्चों एक चीज और, चलिए इस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसके बाद चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं और थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप हो गया बच्चों तो आगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होंगे, है ना। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास लिख लीजिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इंटेंसिटी का क्या मतलब है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेता हूँ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज के इस वाले पॉइंट पे या पॉइंट पोजीशन पी है और यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि ये कितना फोर्स लगा सकता है, कितनी इसकी इंटेंसिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से x डिस्टेंस पे, चाहे r डिस्टेंस जो भी लेना चाहो ले लो। अब r डिस्टेंस पे एक चार्ज लेते हो, क्या, एक टेस्ट चार्ज लिया हमने Q0, है ना, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि इससे फोर्स कितना लगेगा, इससे फोर्स कितना लगेगा बच्चों। यहाँ पे अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फोर्स हमने कहा था, ऑब्वियसली बात, इसके रीजन में रखेंगे अगर टेस्ट चार्ज को, इससे फोर्स लगेगा। इस फील्ड के रीजन में रखेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये हमारा रीजन था, ठीक है, ये रीजन है और इस रीजन में हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब फोर्स कितना लगेगा जरा देखते हैं। फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स होगा यहाँ पे कितना, Q0 बाई कितना, R², यही तो होगा। इसको मैं कैपिटल Q लिख देता हूँ ना, ताकि आगे आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे मैं कैपिटल Q रख देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q0 बाई R²। ये कहाँ से आया बच्चों, ये कूलॉम्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना रहेगा इस पॉइंट P पे, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि इस टेस्ट चार्ज पे इसके वजह से लगने वाला फोर्स, है ना, लगने वाला फोर्स बाई क्या, ये टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, है ना बच्चों। तो ये देखो बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स बाई उस टेस्ट चार्ज को
रेशियो को अपन लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, कितनी इंटेंसिटी है ना। तो ये हम लोग निकालते हैं फोर्स बाय वो टेस्ट चार्ज। अब फोर्स की वैल्यू कितना है रख देते हैं जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, के कैपिटल क्यू नॉट बाई कितना आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, है ना। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, यहां से आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अच्छा इसका यूनिट क्या है, थोड़ा यूनिट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। इसकी यूनिट होता है, इसका यूनिट हो गया न्यूटन, इसका यूनिट हुआ कूलम, तो इसकी यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन पर कूलम, है ना। और अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला मैं यहीं लिख लेता हूं बच्चों, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, एम एल टी पे पावर -2, यही तो होता है बच्चों। और क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। आई हमारा क्या करंट है, टी हमारा क्या है टाइम है। तो एम्पियर से इसको ए से दिखाते हैं, टाइम को हम टी से दिखाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे ए इंटू टी। अच्छा ठीक है, ये कहां से आया, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां से हम लोगों ने निकाला बच्चों, ठीक है ना। तो चलो अब यहां से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको एम एल टी पे पावर -2 था, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और माइनस जुड़ जाएगा, यहाँ पे -3 और ए पे पावर -1। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। तो इसको नोट करना है। अभी थोड़ा और भी इसका मतलब अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पॉइंट पी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। बच्चों एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे लगेगा, है ना, रिपेल करेगा। और अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो क्या करता है, यहाँ पे वो अट्रैक्ट करता है ना। तो अभी हम लोग ये डायरेक्शन देख लेंगे कि डायरेक्शन क्या आता है और कैसे हम लोग इस चीज को इसका डायरेक्शन बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ सभी हम लोग बताएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगर नोट हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, ठीक है। चलो तो ये आपको पता चला न्यूटन पर कूलम, है ना, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। चलो नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। चलिए तो ये बातें आपको समझ में आया होगा, थोड़ा और भी चर्चाएं कर लेते हैं इस पे, ओके। चलिए अब हम लोगों ने कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, समझिए बात को, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा क्यू नॉट था, तो यहाँ अगर ये r डिस्टेंस पे है बच्चों तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अवे होगा, है ना, क्योंकि रिपेल तो करेगा बच्चों, यहाँ पे ये रिपेल करेगा, है ना। और अगर यहाँ पे मैं निगेटिव चार्ज लेता और यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो क्या होता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि नहीं, ये फोर्स को क्या करता अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो यहाँ पे देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कितना होगा, वो अवे होगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। या आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने E = F बाई क्यू नॉट निकाला था, है कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, अवे आएगा। और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद कर लेनी है, ये दो चीजें आपको याद कर लेनी है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा कैपिटल क्यू है तो हम लिख लेंगे क्या, के क्यू बाई कितना, अगर ये x डिस्टेंस पे है तो कितना x²। और यहाँ पे भी बात वही है बच्चों, अगर ये x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू k और क्या q बाई x², है ना। और डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये बातें आपको क्या करनी है, अभी नोट कर लेनी है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चों जल्दी से फटाफट ताकि हम लोग आगे बढ़े, है ना। चलिए तो ये बातें हो गई, है ना। चलो अब एक बात अपने को समझ में आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, या कह सकते हो फोर्स का डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए हमारा जो है
जो है, चलिए तो ये इतनी बातें आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं बच्चों और थोड़ी सी बातें और हम लोग समझ लेते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और समझना आपको कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो ये अपने से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बात करें, या यहाँ से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बात करें, या x डिस्टेंस पे यहाँ पे बात करें, या x डिस्टेंस पे यहाँ पे बात करें, या x डिस्टेंस पे यहाँ पे बात करें, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी। अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तब भी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं बात करूँ तो भी बच्चों वही होगा, ए इक्वल टू क्या, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो हर पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम ही होगी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात करें के क्यू बाई कितना एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो कितना होगा, के क्यू बाई कितना एक्स स्क्वायर, है ना। ओके, तो ये बातें आपको समझना, और हर जगह हर पोजीशन पे, चाहे हम यहाँ पे बात करें, अगर ये पॉजिटिव है तो ये अवे होगा, डायरेक्शन अवे होगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन अवे होगा, और यहाँ पे भी बच्चों डायरेक्शन क्या होगा, वो अवे होगा। तो इतनी बातें आपको पहले जान लेना था, ठीक है। चलिए, अब ये बात आपको समझ में आ गई तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और भी चीजें देखते हैं, इसको नोट करें फटाफट, और भी चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बातें हम लोगों ने जाना। अब अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। चलिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, एक चीज और हम लोग कह सकते हैं बच्चों इसके बेसिस पे, वो क्या कह सकते हैं कि देखो, E इक्वल टू हम लोगों ने लिखा F बाई क्यू नॉट, है ना। और अगर हम लोग बोले कि F इक्वल टू कितना होगा, क्यू नॉट E, है कि नहीं, ये F की वैल्यू आ गई। तो अब अगर हम लोग बात करें कि बच्चों यहाँ पे अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखता हूं बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या डायरेक्शन लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। वही चीज को मैं थोड़ा सा उल्टा करके पूछ रहा हूं बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, नॉट टेस्ट चार्ज, हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो बच्चों जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये बात बोल सकते हो जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ई, है ना। और अगर मान लो मैं ये कहता कि ये हमारा डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो इस चार्ज पे फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो जाएगा, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इक्वल टू क्यू इंटू ए, है ना। तो ये तरीका था, इस तरह से अपन लोग निकालते हैं। अब जरा हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जरा देख लेते हैं बच्चों, है ना। इसको मैं हटा देता हूं, ओके, चलो, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं जरा समझते हैं। मैं कहता हूं बच्चों कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां से ये जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वो x है ना। यहां से x डिस्टेंस पे, चाहे r चलो मान लेते हैं r, है ना। तो हम लोग क्या लिखते थे, बच्चों, हम लोग लिखते थे E की वैल्यू कितना, E इक्वल टू F बाई, वहां पे जो टेस्ट चार्ज होता था, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट, तो ये Q नॉट, है ना, और इसको हम लोग वैल्यू रखते थे तो आता था K, क्या इसको मैं कैपिटल Q कर लेता हूँ ना, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, कैपिटल Q, और ये Q नॉट बाई कितना, R स्क्वायर, ओके, इंटू Q नॉट। ये Q नॉट ने मार दिया, तो बचा कितना, E की वैल्यू कितनी बचती थी, ये बचती थी K Q बाई R स्क्वायर, है ना। और अगर हम लोग इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ R। अब एक बात और देखो बच्चों, अब हम लोग यूनिट वेक्टर की जब बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, वेक्टर ऑफ R बाई कितना, R, ये तो लिखते हैं।
अब इसकी वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे तो देखो कि कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, E इक्वल टू आ जाएगा K Q बाई कितना, ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर रख दिया मैंने, इनटू ये यूनिट वेक्टर R की वैल्यू रख दिया मैंने, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हम वेक्टर फॉर्म में, E K Q बाई R Q और यहाँ पे ये वेक्टर है ना। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, उसका डायरेक्शन भी अपने को पता चल गया कि उसका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे और भी बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा एक चीज और देखते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, जरा इसको भी हम लोग देखेंगे अभी, है ना। चलो तो ये नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलो ठीक है बच्चों, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये फॉलो करता है नहीं करता है? जी हाँ बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है भाई? ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर किसी हम चार्ज को, अलग अलग चार्जेस को अलग अलग, है ना, ये हम देखो बच्चों, ये हमारा ये पॉइंट P है और हमने यहाँ पे रखा Q1, यहाँ पे रखा Q2 एंड यहाँ पे चार्ज रखा Q3, है ना। और यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये P पे ये है R1, है ना। यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 और यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों R3। तो E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन सभी के वजह से देखो बच्चों इस पॉइंट पे लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये सभी अगर पॉजिटिव हैं बच्चों, ये पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से किधर हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा, इसकी वजह से इधर हो जाएगा, इसकी वजह से इधर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? E नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3, ओके। और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 यहाँ पे लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q बाई R1, है कि नहीं? K Q बाई R1 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? E2 की वजह से E2 क्या हो जाएगा? K Q बाई R2 का स्क्वायर। और Q3 कितना हो जाएगा? E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा K Q बाई कितना? R3 का स्क्वायर। तो ये तीनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। और बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या किस में होगा? सभी वेक्टर में होंगे ना बच्चों। तो ये वेक्टर टर्म में हम इसकी वैल्यू रखेंगे, है ना। तो ये जो भी चीज आएंगे वो कैसा आएगा? वो वेक्टर सम आएगा। देख भी रहे हो यहाँ पे सभी जो है कैसा आ रहा है? वो वेक्टर सम आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है बच्चों? फॉलो करता है ना। तो अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? चलिए वैल्यू यहाँ पे रख भी देते हैं, है ना। E नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E नेट इक्वल टू E1 K Q बाई R1 Q और कितना? ये R1 है कि नहीं वेक्टर, प्लस कितना? K Q बाई R2 और यहाँ पे Q और ये R2 का वेक्टर, प्लस K Q बाई क्या? R3 का Q और यहाँ पे R3 का वेक्टर। तो ये तरीका होता है E रेट निकालने का और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो इतनी बातें थी बच्चों, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। ये बातें हम थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम इसमें न्यूमेरिकल जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, है ना। लेकिन जो थ्योरी है उसमें आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया वो एनफ है। इससे आगे कोई चीजें पूछता नहीं है। इस पर जो भी क्वेश्चन नीट एंड जे मेंस को कवर करता है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। बट आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना हो तो दैट इज एनफ। ओके, थैंक यू।